नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बनाएंगे रेडीमेड गुलाब जामुन। फेस्टिव सीज़न चल रहा है और ये गिट्स के गुलाब जामुन है और ये किस तरीके से बनाते हैं आज हम वो देखेंगे। हम इसे पहले ओपन कर लेंगे। गिट्स के पैकेट में इस तरीके की एक पैकिंग होती है जो इस प्रकार की होती हैं, तो आप इससे जितना मर्जी चाहें उतना बना सकते हैं। अभी मुझे जितना यूज़ करना है मैंने उतना निकाल लिया है और बाकी का मैंने अच्छे से सील लॉक कर दिया है टेप की सहायता से, ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना जाए और वो ख़राब ना हो। अब हम स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे, और पानी से हम इसे गूँदेंगे। आप चाहे तो पानी की जगह इसमें दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा थोड़ा पानी लूँगी और स्पून से ही इसे मिक्स करूँगी। चाहे तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने स्पून से इस तरीके से इसे कर दिया है। इसे आपने आटे की तरह, रोटी के आटे की तरह मसल कर नहीं गूंदना है, बस इसे हम एकसार कर देंगे और आप देखेंगे कि ये इस वक्त कितना चिपचिपा है। तो इस स्टेज में ये बिल्कुल सही है। हम इसे अच्छे से हाथों की सहायता से एकसार कर देंगे और इसे हम रेस्ट करने के लिए कुछ देर तक रहने देंगे, और तब तक हम बनाएंगे अपनी चाशनी। अब इसे देखो अच्छे से मैंने इस तरीके से कर दिया है और इसे हम ढक कर रख देंगे। तब तक हम चाशनी को बनाते हैं। यहाँ मैंने आधा लीटर के करीब पानी लिया है, जिसमें मैं रेगुलर 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। वैसे इसमें 2 कटोरी चीनी डलेगी, पर पहले मैंने इसमें 1 कटोरी चीनी डाली है। और अब मैं यहाँ पर कुटी हुई इलायची डाल रही हूँ। आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम उस जो चीनी हमने डाला है उसे अच्छे से हम मिलने देंगे। ये देखिए हल्की सी चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें दूसरी कटोरी चीनी को डाल देंगे। आप चाहे तो एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने रुक कर डाला है ताकि मुझे पता चल जाए कि कम मीठा है या ज़्यादा। तो 2 कटोरी के करीब मैंने चीनी डाली है, रेगुलर कटोरी है, और पानी लिया है मैंने 1 लीटर के करीब। अब हम इसे उबलने देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये उबल गई है। जो भी चाशनी हम बनाएंगे उसे हम 1 तार या 2 तार की गाढ़ी चाशनी बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि गाढ़ी चाशनी जब हम बनाते हैं और उसमें हम अपने गुलाब जामुनों को डिप करते हैं, और जब वो गुलाब जामुन ठंडे होते हैं तो उसमें एक चीनी की लेयर आ जाती है, इसलिए हम हल्की चीनी ही रखेंगे। अब हम इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी को हम पहले अच्छे से ग्रेट कर देंगे। लोग चाशनी के कलर को चेंज करने के लिए फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं या फिर केसर के धागे का। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप उसमें डाल सकते हैं कच्ची हल्दी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी भी होगी, और ये आपको बहुत वही काम आएगी जो हम फूड कलर या फिर हम केसर के धागे डालने के बाद होता है। इस तरीके से हमने अपनी ये जो कच्ची हल्दी है उसे ग्रेट कर लिया है, और अब हम उसे हाथों की सहायता से उसका रस निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें एक रस मिल जाएगा अच्छे से इसका, और उस रस को हम छन्नी से छान लेंगे ताकि उसमें हल्दी के कोई भी पार्टिकल ना रहे। अब हम इस हल्दी के रस को डालेंगे चाशनी में, और जैसे ही हम चाशनी में इसे डालेंगे तो जो हमारी चाशनी है वो सुर्ख रेड कलर की हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इसलिए आपको एक रेड कलर नज़र आ रहा है। अगर आप इसे स्पून में लेते हैं तो ये येलोइश कलर का है। और यहाँ पर इसे आधे घंटे के करीब हो चुका है और आप देखेंगे अब ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। इसे हम थोड़ा सा हाथों की सहायता से इसे थोड़ा सा मसलेंगे, पर हमें इसे चिकना नहीं करना है, हमें इसी तरीके से रखना है। यहाँ मैंने 3 बॉल्स ऑलरेडी बना दी है। अब हम अपने हाथों को ग्रीस करेंगे घी या तेल से, और इस बाउल को अच्छे से हथेलियों के बीच में प्रेस करेंगे पूरी ताकत से। प्रेस करने के बाद हम इसे तुरंत ही राउंड शेप देंगे।
ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी जो ये गुलाब जामुन आप बनाते हो उसमें सिंगल क्रैक नहीं आता है और ये बहुत ही झटपट तरीके से बन जाता है। और जब क्रैक नहीं आते हैं तो आपके गुलाब जामुन नहीं फटेंगे। एक और मैं आपको कर कर दिखाती हूँ। इस तरीके से लिया और हथेली के बीचों बीच रखकर हम इसे पूरी ताकत से इसे प्रेस करेंगे कुछ सेकंड के लिए। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस शेप का हो जाता है हाथों के बीच में। फिर हम तुरंत इसे राउंड शेप देंगे। ऐसा करने से कि आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी ये बन भी जाते हैं। और देखिए आप, ये सिंगल, इसमें कहीं भी कोई क्रैक नहीं है। आप देखेंगे इस तरीके से हमने छोटी बड़ी सारी बाउल्स बना दी हैं। आपको छोटे बड़े बनाने से एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना और कैसे बनाना है। अब यहाँ मैं तलने के लिए रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वही ऑयल इस्तेमाल करेंगे जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस ना हो। यहाँ देखिए ये अच्छे से मैंने इन्हें पलट लिया है। ये सीख गए हैं और कहीं कहीं से नहीं सीखे हैं, तो हम इन्हें अलट पलट कर कर अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए 5 से 10 मिनट में ये अच्छे से सीख गए हैं। आँच को मैंने सिम में ही इन्हें सेका है, क्योंकि अगर हम तेज़ आँच में से सेकेंगे तो ये ऊपर से तो काले हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। अब हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इनको डाल दिया है चाशनी में। चाशनी हमारी गर्म थी और हम गर्म चाशनी में ही इसे डालेंगे। ठंडी चाशनी में हमें इसे नहीं डालना है। चाशनी गर्म हो या फिर गुनगुनी हो, लेकिन गुलाब जामुनों को तुरंत तलने के बाद इसमें नहीं डालना है। थोड़ी सी देर बाहर रखना है। और यहाँ पर इन्हें डिप हुए कम से कम 2 घंटे के करीब हो चुका है और आप देखेंगे कि कितना अच्छा साइज़ इनका हो गया है। इन्होंने चाशनी को अच्छे से सोख लिया है। अब हम इन गुलाब जामुनों की करते हैं प्लेटिंग। अब हम इन्हें एक कंटेनर में निकाल देंगे। जिस भी कंटेनर में आपको सर्व करना है, स्पून की सहायता से हम सब इस कंटेनर में निकाल देंगे और आप ये देखेंगे कि ये कितने सुंदर बने हैं। कोई क्रैक नहीं है, कोई कहीं से नहीं टूटा है। एक गुलाब जामुन मेरा थोड़ा नीचे दब गया था, जिसे मैंने ऊपर कर लिया है। और आप ये देखेंगे जो चाशनी का कलर है उस टाइम डार्क था, पर लेकिन ये येलोइश कलर का है। इस सारी चाशनी को हम अच्छे से अपने गुलाब जामुनों के ऊपर डाल देंगे। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास शीट से, तो मैं यहाँ पर शीट से उसे गार्निश कर रही हूँ। और आप ये देखेंगे कि दिखने में कितने ही अच्छे लग रहे हैं। अब आपको मैं एक गुलाब जामुन लेकर दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे और स्पॉन्जी बने हैं। आप ये देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से मैं इसे दबा रही हूँ तो ये कितने अच्छे से मुलायम और स्पॉन्जी हैं। अब मैं स्पून की सहायता से इसे काट कर दिखाती हूँ। गुलाब जामुनों को आप रस में जितनी देर तक डुबो कर रखेंगे, रस उतनी देर तक उनके अंदर जाएगा और वो बहुत ही जूसी बनेगी। और आप ये देखेंगे कि ये देखिए गुलाब जामुन कितने अच्छे सॉफ्ट बने हैं। पूरा रस इनके अंदर तक गया है और ये सीरियसली खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं, आप इस तरीके से घर में बहुत सी मिठाइयों को प्रिपेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अवेलेबल होते हैं पैकेट। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।